आज गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12:30 बजे गुजरात के लाभार्थियों से करेंगे बात। पीएम मोदी लाभार्थियों से उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में करेंगे चर्चा। कोरोना काल में 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन दे रही है मोदी सरकार। एलएसी पर तनातनी के बीच दक्षिण चीन सागर में टास्क फोर्स तैनात करेगी भारतीय नौसेना। 2 महीने के लिए दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत में तैनात होगी टास्क फोर्स। भारत के एक्ट ईस्ट नीति के तहत होगी टास्क फोर्स की तैनाती। पूर्वी बेड़े के जंगी जहाज, गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर आईएनएस रणविजय होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की घाटी के टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट। पुराने आतंकवादी के साथ लिस्ट में नए आतंकवादियों के भी नाम। 5 अगस्त से पहले कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलेगा सफाई का अभियान। सुरक्षा बलों का साफ संदेश, नए कश्मीर में आतंकी की कोई जगह नहीं। राहुल गांधी के चुनावी चाय नाश्ते पर आज सुबह जुटेंगे 17 दलों के नेता। सुबह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी राहुल की चाय पार्टी। राहुल की चाय पार्टी में सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने और विपक्ष को एकजुट करने को लेकर होगी चर्चा। टीएमसी को भी भेजा गया है राहुल का न्योता। राहुल गांधी की ओर से ब्रेकफास्ट के लिए डीएमके, एनसीपी, आरजेडी और एसपी को निमंत्रण भेजा गया। सीपीआईएम, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी को भी नाश्ते पर बुलाया। लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग का राहुल की चाय पार्टी पर तंज। ट्वीट कर कहा, जिसने भी किया राहुल गांधी के साथ नाश्ता हो गया बंद उनका रास्ता। आज संसद भवन में होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी बीजेपी सांसदों को करेंगे संबोधित। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष के हमलों से बचने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की रणनीति पर होगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी का बलरामपुर और गोंडा दौरा। आज विकास कार्यों को लेकर करेंगे मंडलीय समीक्षा बैठक। योजनाओं की परखेंगे जमीनी हकीकत। योगी सरकार का बड़ा फैसला, नौनिहालों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए चलाएगी हेलो मुस्कान अभियान। हर अनाथ बच्चे को मिलेगी 2500 की आर्थिक सहायता। लखनऊ में नमामि गंगे योजना को लेकर हुई अहम बैठक। सीएम आवास पर हुई मीटिंग। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस आज से शुरू करेगी दलित स्वाभिमान यात्रा। दलित वोटर्स को साधने की होगी कोशिश। यूपी के हर जिले में निकलेगी कांग्रेस की दलित स्वाभिमान यात्रा। डीएम को सौंपा जाएगा एक ज्ञापन। दलितों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने की होगी मांग। यूपी के भदोही में एसपी नेता अबू आजमी ने छोड़ा तीसरे मोर्चे का शिगुफा। कहा, अखिलेश यादव को बनाना चाहिए तीसरे मोर्चे का अध्यक्ष। यूपी के झांसी में भारी बारिश से पूरे इलाके में बाढ़। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि सड़कों पर 3 फीट तक पानी जमा हो गया। एमपी के शिवपुरी में बाढ़ के बिगड़े हालात। अलग अलग जगहों पर बाढ़ में फंसे लोगों को राहत और बचाव टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हरिद्वार में आधे घंटे की बारिश के बाद उफान पर नदी। बरसाती नदी में अचानक पानी आने से मचा हड़कंप। पानी की तेज धार में बह गई कार। यूपी के ललितपुर में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जल भराव। नगर पालिका की लापरवाही से गली मोहल्ले भी तालाब में तब्दील। यूपी के सरस्वती में राप्ती नदी के कटान से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। नदी में समा रहे किसानों के खेत कई घर में राप्ती में बहे। आईएमसीआर की स्टडी में कोवैक्सीन के डेल्टा वेरिएंट पर भी कारगर होने का दावा। डेल्टा वेरिएंट के 25,000 लोगों पर हुई थी रिसर्च। डेल्टा के तीनों म्यूटेशन पर असरदार है कोवैक्सीन। 77% तक कर रही है काम। आईसीएमआर की नई स्टडी में अहम खुलासा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के वैक्सीनेशन सेंटर में सबसे पहले टीका लगवाने की दिखी होड़। एक साथ उमड़ी भारी भीड़। कोविड नियमों की भी धज्जियां। महाराष्ट्र के 11 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में लॉकडाउन से मिली छूट। रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की छूट। दफ्तरों में पूरी क्षमता के साथ होगा काम। उत्तराखंड में 1 हफ्ते और बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। 10 अगस्त सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी पाबंदियां। जासूसी विवाद पर संसद में विपक्ष के घमासान के बीच सहयोगी दलों ने भी सरकार पर बढ़ाया दबाव। नीतीश कुमार बोले, जासूसी विवाद को लेकर संसद में होनी चाहिए बहस। पेगासस मसले पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। विपक्षी दल के सांसदों ने किया हंगामा। पेगासस पर चर्चा की मांग। सम्राट चौधरी के गठबंधन में परेशानी को लेकर दिए बयान पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कभी मीटिंग में भी नहीं उठाया इस तरह का मुद्दा। मुलायम सिंह यादव से मिले लालू प्रसाद। अखिलेश यादव भी मौके पर रहे मौजूद। मीटिंग के बाद लालू ने किया ट्वीट। कहा, आज देश को लोक समता और समाजवाद की जरूरत है।
जातीय जनगणना को लेकर बिहार में चरम पर सियासत। जेडीयू सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, अगर सरकार पक्ष में फैसला लेती है तो होगी खुशी। लोक शिकायत निवारण कानून के सही तरीके से काम नहीं करने पर सीएम नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी। अधिकारियों को तलब कर लगाई फटकार, कहा इसी के भरोसे बंद किया था जनता दरबार। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास में आए लोगों से की मुलाकात। आम जन की सुनी समस्याएं, शिकायतों के त्वरित निपटारे का दिया निर्देश। जस्टिस उत्तम आनंद की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली। एसआईटी ने मांगी राहुल और लखन की ब्रेन मैपिंग की अनुमति। सीवान में अचानक रिक्शा चालक की हुई मौत। हार्ट अटैक से मौत की आशंका। रिक्शा चालक का शव घंटों सड़क किनारे पड़ा रहा। पटना सिटी के कालीघाट में वर्चस्व को लेकर हुई हत्या। मामले में कार्रवाई। पुलिस ने हत्यारी मोहम्मद सद्दाम और रोहित को किया गिरफ्तार। बेतिया के सिकरहना नदी में मछली मारने के दौरान डूबने से युवक की मौत। पैर फिसलने से हुआ हादसा। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमशेदपुर में बमाइसिस मुख्य गोल चक्कर पर टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट के सामने बेकाबू डंपर ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। भागलपुर जिले में अपराधियों ने लूट के दौरान पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मार दी और 1,17,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना इलाके में हुई चोरी मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। लूट के मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद। लातेहार में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। 5 और आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर। 7 जुलाई को युवती का तालाब से शव बरामद किया गया था। गया में डकैती की योजना बनाने के दौरान 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास एक देसी कट्टा, कार और मोबाइल फोन बरामद। बेगूसराय में महिला ने राजेंद्र पुल से गंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या का किया प्रयास। प्रशासन ने महिला को निकाला बाहर। बक्सर में पति पत्नी हत्याकांड में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। घर में घुसकर आरोपियों ने दिया था डबल मर्डर की वारदात को अंजाम। पटना सिटी के गोपालपुर थाना इलाके में बैरिया इलाके में स्थित एक मकान से संदिग्ध हालत में महिला का मिला शव, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सीवान में आपसी विवाद को लेकर असामाजिक तत्वों ने युवक को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेतिया में पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में फरार कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दिनेश कुशवाहा पर हत्या, लूट और रंगदारी सहित कई संगीन मामले दर्ज। सहरसा में चोरों के हौसले बुलंद। बेला थाना क्षेत्र के रकिया वार्ड नंबर 5 में एक साथ 2 घरों को ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति पर चोरों ने किया हाथ साफ। औरंगाबाद में पुलिस ने 217 कार्टन विदेशी शराब और 16 बोतल बियर बरामद की। डाक विभाग की पार्सल वैन से लाई जा रही थी शराब। वाहन चालक भी गिरफ्तार। मुंगेर में 335 बोतल देसी शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो से शराब की बरामद की। पटना में उत्पाद विभाग की कर्मी पर शराब तस्करों को गिरफ्तार कर पैसा लेकर छोड़ने का आरोप। आयुक्त ने जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की कही बात। कैमूर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ट्रक को रोककर शराब को जब्त किया गया। चालक और सहचालक को किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई में 1,477 लीटर शराब बरामद। सहरसा में एसीपी ने नशे के खिलाफ चलाया छापेमारी अभियान। कार्रवाई के दौरान सदर थाना इलाके के विद्यापति नगर मोहल्ला स्थित प्रियदर्शी विवाह भवन में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब सहित नशीली दवाई बरामद की गई। जमशेदपुर में गैस एजेंसी के मालिक पर हुई फायरिंग के मामले का खुलासा। 2 अपराधी गिरफ्तार। मौके से कई हथियार भी बरामद। धनबाद के किंडवादी इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने बीसीएल कर्मी से 2 लाख की छिनतई की। चोरी की तलाश में पुलिस की छापेमारी। हाजीपुर में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। आधा दर्जन से ज्यादा घायल, पुलिस ने हिरासत में लिया। दानापुर के शाहपुर में युवती के साथ दुष्कर्म मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नालंदा जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र में डूबने से 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस दोनों शव बरामद कर छानबीन में जुटी। आरा में शराब के नशे में मारपीट में एक पक्ष के 6 लोग हुए जख्मी। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। अररिया के पलासी बाजार में मोबाइल दुकान से हुई चोरी मामले का खुलासा। कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना में मद्य निषेध विभाग टीम ने देसी शराब के साथ अड्डे पर मारा छापा। मौके से 30 लीटर चलाई 1500 केजी महुआ जब्त। गोविंदपुर मशहूरी फुलवारी शरीफ में हुई कार्रवाई। अरवल जिले के शहर तेलपा थाना क्षेत्र के क्याल गांव के पास तालाब में डूबने से युवक की हुई मौत। पैर फिसलने के दौरान हुआ हादसा। पवित्र सावन महीने में मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर में बाबा का अद्भुत महाश्रृंगार किया गया। बाबा का यह महाश्रृंगार 7 क्विंटल चावल के साथ साथ फल और फूलों से किया गया।
नालंदा जिले के रहुई प्रखंड बाढ़ की चपेट में पचाने नदी में उफान आने से चलते पहियारा खन्ना के नजदीक पचाने नदी पर बना करीब 40 फीट लंबा तटबंध टूट गया है। भागलपुर सुल्तानगंज बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल अजय विनाथ धाम पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने पैतृक गांव कारी में मंत्री सत्यानंद भोक्ता का दिखा किसान रूप, खेतों में हल चलाकर रोपा धान, कहा किसान का बेटा हूं, कृषि को बढ़ावा देना मेरा फर्ज। एक्शन में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता, जमशेदपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए एक्शन एंड और इंडिया की ओर से देवघर जिला प्रशासन को 100 कंस्ट्रक्टर सौंपे गए। राज्य खेल कला और संस्कृति मंत्री हाफिजुल हसन की ओर से किया गया लोकार्पण। संयुक्त कृषि कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला कार्यक्रम आयोजित। उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं का लाभ किसानों को देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। रांची में सूचना भवन सभागार में स्वतंत्रता दिवस राजकीय समारोह को लेकर बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें सभी मीडिया हाउस के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। रांची में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। कोविड गाइडलाइन के अनुसार स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर की गई बैठक। साहिबगंज जिले को कालाजार मुक्त कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग का जारी अभियान। इसी को लेकर जिले में डीडीटी छिड़काव कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल सर्जन की ओर से किया गया। मुंगेर में बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर डटे युवाओं से मिले प्रभारी कुल सचिव, 1 हफ्ते में कार्रवाई का दिया भरोसा। दानापुर में बालू की निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने के कारण ब्रैडसन कंपनी पर करोड़ रुपए का जुर्माना, कीमत पर नियंत्रण नहीं होने के कारण परेशान ठेकेदार। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले शिक्षा राज्य मंत्री विजय चौधरी, शिक्षकों के वेतन में हो रही कटौती का मुद्दा उठाया। स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने बोकारो में एजीएम बिल्डिंग के सामने किया विरोध, मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सहरसा में कोरोना से हुई मौत के बाद आज 66 मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुदान की राशि प्रदान की गई। इस दौरान जिला प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी ने मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपा। सुपौल जिले के निर्मली अनुमंडल इलाके में टूटे कोसी पश्चिमी बांध को 9 दिन बाद बांधने में मिली सफलता। जल संसाधन के कई अभियंताओं की टीम ने हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट सहित सैकड़ों मजदूरों की मदद से बांध को बनाया। विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव पहली बार विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से औपचारिक मुलाकात की। पलामू जिले के खामड़ी गांव में मलय नदी की तेज धार में बह रहे युवक का ग्रामीण ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। नालंदा जिले के थरथरी थाना इलाके से उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने जुगाड़ गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद किया। बरामद शराब झारखंड निर्मित बताई जा रही है। भारत और चीन मसलों को जल्द सुलझाने पर सहमत। कोर कमांडर बातचीत पर साझा बयान, का एलएसी पर स्थिरता के सारे प्रयास करेंगे। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में नकली कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। कई बड़ी कंपनियों और ब्रांड के नाम पर बनाए जा रहे थे नकली कीटनाशक बनाकर किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी का खुलासा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को ईडी का एक और समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया। ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से दी मात। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन से पूरे देश में उत्साह। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नन्हे हॉकी खिलाड़ियों ने स्टेडियम में जमकर मनाया जश्न। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने केंद्र सरकार से मांगी मदद। वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी छोड़ने का दिया ऑफर। वीआईपी ने संभाला एलआईसी एमडी का पद। विपिन आनंद की जगह संभाला पद। लीगल डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वीआईपी। रियलमी ने किया बड़ा ऐलान। तीसरी तिमाही में मेक इन इंडिया स्मार्टफोन नेपाल में करेगा एक्सपोर्ट। भारत में लैपटॉप लॉन्च करने की भी तैयारी। आज से महंगी हो जाएगी टाटा मोटर्स की गाड़ियां। पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में 0.8% की बढ़ोतरी। मारुति और होंडा ने भी बढ़ाई है कीमतें। ग्रेटर नोएडा में लगने वाला है ऑटो एक्सपो 2022 टला। कोरोना की वजह से एसआईएम ने लिया बड़ा फैसला। शाहरुख खान ने लंबे समय के बाद कराया शर्टलेस फोटोशूट। जाने माने फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर की शेयर। एक्टर विकी कौशल ने बनाई गजब की बॉडी। विकी ने शेयर की अपनी तस्वीर। फैंस कर रहे हैं उनके लुक की तारीफ। नूरा फतेही ने समुद्र किनारे बेहद स्टाइल में किया सलवार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है नूरा का वीडियो। सिंगर नेहा कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। अपने ही गाने पर अदाएं दिखाती नजर आई नेहा।
टीवी स्टार रुबीना डिलेक ने अपनी बहन के साथ की ढेर सारी मस्ती। रुबीना ने खुद सोशल मीडिया पर साझा किया मजेदार वीडियो। अमेरिका की सॉल्ट लेक सिटी उटाह में भारी बारिश और तूफान से बिगड़े हालात। सड़कों से लेकर लोगों के घरों में घुसा पानी। कोलंबिया के जंगलों में लगी आग के खतरे को देखते हुए ब्लैक मार्केट से जानवरों को किया गया रेस्क्यू।